तो कभी हास्य प्रकट होता है, कभी चेष्टा प्रकट होती है, कभी हास्य प्रकट होता है। इस तरह से बोलते हैं। मंद हास्य उस रूप में प्रकट हुआ है ना, चेष्टा प्रकट हुई। चेष्टा माने जैसे होंठ हिल गए, नेत्र हिल गए, अपने आप हिल गए, ठीक है, इस तरह से भ्रू भंग, भ्रिकुटी विलास हुआ। तो अब ये तो ऐसी चीजें हैं ना जो करे सुजाने, तो ये ध्यान हो गया अब, क्योंकि तन्मयता तो अब अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। अगर वहाँ भ्रिकुटी विलास दिखाई दे जाए उस रूप में जिसमें आपने धारणा कर रखी है, तो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए आदमी कि देखो भगवान ने मेरी ओर देखा, और आंखें भी मटकाई उन्होंने, जानबूझ के शब्द बोला मैंने, हाँ। तो ये सब संभव है। तो तत्र जहां धारणा की है वहीं पर प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्यय प्रवाह, बिना प्रयास के जब थोड़ा थोड़ा भी होने लगता है, उसको आचार्य ने ध्यान कहा है। तो परिभाषा वही रखी है, लेकिन विषय बदल दिया। आप क्या बोलते हैं? अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतः इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम, बस। और समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव, समाधि तो बता दी गई। कौन सी? बोले सविकल्प को ही समाधि बोलते हैं, क्योंकि अंग है ना, ये अंगी निर्विकल्प है। निर्विकल्प समाधि क्या है? अंगी है, और 8 उसके अंग हैं। तो 8 में कौन सा अंग हुआ? सविकल्प समाधि अंग हो गई, ठीक है। तो सविकल्प समाधि क्या बताई गई थी? देहादि प्रत्यय रहित, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, हाँ, अद्वितीय वस्तुनि सजातीय प्रत्यय ज्ञात्री ज्ञानादि लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि सजातीय प्रत्यय प्रवाहो सविकल्प समाधि। क्या लिखा? हाँ, नहीं, लेकिन उसमें ज्ञानादि लय अनपेक्षा नहीं लिखा है। नहीं, सविकल्प समाधि में जरूर। फिर तो मैं तो वही कह रहा था, तो मैं तो वही निवेदन कर रहा था। तो ज्ञात्री ज्ञानादि लय अनपेक्षया, तो ये है, देखो, सजातीय प्रत्यय। पहले क्या था? विच्छिद्य विच्छिद्य। अब क्या है? सजातीय, देहादि प्रत्यय रहित, यानी विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह ज्ञात्री ज्ञानादि लय की अपेक्षा के बिना सविकल्प समाधि कहलाती है। वृत्ति प्रवाह में विच्छिद्य विच्छिद्य हो तो वो हो गया ध्यान, और जब विजातीय प्रत्यय रहित हो जाए, सजातीय प्रत्यय प्रवाह होवे देर तक, तो वो बन गया सविकल्प समाधि। और फिर इसी का परिणाम है फिर निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि करने की नहीं है, वह परिणाम है। और ये जो साधनाएं हैं वो अभ्यास करने की हैं। तो अस्यांगानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः, ये बात बन गई। साधना के लिए
ये 8 अंग पुष्ट की जाए। व्यवहार काल में जब हम साधना नहीं कर रहे हैं, उत्थान काल में यम नियम पूर्वक रहें। व्यवहार में यम हो, एकांत में नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, और फिर आसन पर बैठ करके प्राणायाम करके प्रत्याहार करना, फिर धारणा करना, फिर ध्यान करना, फिर समाधि। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। जो महापुरुष योगारूढ़ हो चुका है, शास्त्र ने कहा, भगवद गीता में कहा गया कि उसको शमः माने एकांतिक साधना बढ़ानी चाहिए। तो एकांतिक साधना क्या है? वो यही है, ठीक है ना। उसको एकांत का वर्ण करना चाहिए। क्या एकांत में जाके क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? या तो सोएंगे या गांजा पिएंगे। एकांत का बड़ा भयंकर दुरुपयोग होता है महात्मा लोगों में। हम खुद ही, हमारा अपनी जात की बात कर रहा हूं मैं, भयंकर गलती होती है। एकांत किस लिए चुना गया वो जानते ही नहीं। इसलिए गीता में लिखा ना, योगारूढ़ नहीं हो तो एकांत में जाओ नहीं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। बस 6वां अध्याय है, 3रा या 4था श्लोक है, 3रा। देखो हाँ, योगारूढ़ हो तो एकांत का साधन करे। एकांत में तो अगर सचमुच में कोई लायक है तो उसको किधर समय है? आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा, महाराज उसी के लिए साधु जीवन को समाज ने स्वीकार किया, शास्त्र ने भी स्वीकार किया, आदर पूर्वक स्वीकार किया, है ना। खिलवाड़ करने के लिए साधु जीवन का सत्कार नहीं है। ओम तत्सत। बस ओम ओम। अभी आपको थोड़ा पता लगता होगा कि आप किस रास्ते पे चल गए हो। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो रास्ता बदला जा सकता है, नहीं क्या? हाँ, लेकिन ये रास्ता तो साधु बनने का रास्ता है। समस्या है, बताओ 2.5 साल पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। माधवानंद जी डेलीगेट्स को दे देते हैं, आपको वो भी नहीं देंगे। हाँ अनंतश्री 1008 डॉक्टर स्वामी, आजकल ऐसा कौन बता रहा था मुझे, है ना? क्या डॉक्टर स्वामी, और भी कुछ डिग्री लिखा? हाँ, रिटायर्ड आयुक्त स्वामी, वो भी लिखा साथ में। आयुक्त माने कमिश्नर। नहीं तो पता चला कि हिंदी में नहीं बोला। ओम ओम पूर्णमदः अस्यांगिनः निर्विकल्पस्य लयविक्षेप कषाय रसास्वादलक्षणाः
चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति लयस्तावत् अखण्डवस्तुनि अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलम्बनं विक्षेपः लयविक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्तेः रागादि वासनया स्तब्धि भावात् अखण्डवस्तु अनवलम्बनं कषायः अखण्डवस्तु अनवलम्बनेन अपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनन्दास्वादनम् रसास्वादः समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंद आस्वादनं वा एवमस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्वादलक्षणाः चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति लयस्तावत् अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तिर्निद्रा अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेपः लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धि भावादखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषायः अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से
निर्विकल्प समाधि के पोषक अंग हैं, सहायक अंग हैं, तो जिनकी पुष्टि करने पर, जिनके स्वस्थ होने पर तो निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने में सहायता मिलती है, तो बोलते हैं उसी तरह से, एवं उसी तरह से अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य, यह जो अंगी रूप निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि क्या, अंगी, अंगिनः षष्ठी है, अंगिनः निर्विकल्पकस्य, यह जो अंगी रूप, अंगों का वर्णन हो गया, अंगी रूप जो यह निर्विकल्प समाधि है, इस समाधि के 4 विरोधी भी हैं। जैसे सहयोगी 8 गिनाए गए, सहायक हैं, अंग रूप हैं, तो ठीक उसी तरह से इस अंगी रूप निर्विकल्प समाधि के 4 विरोधी तत्व हैं। चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति, 4 विघ्न भी संभव हैं। और हर ध्यानाभ्यासी के ध्यानाभ्यास में ये चारों के चारों विघ्न कम ज्यादा आते हैं। क्या है वो विघ्न? तो बोले लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद लक्षणाः, ये 4 प्रकार के विघ्न हैं। पहले विघ्न का नाम है लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद। ये 4 विघ्न हैं। तो ध्यानाभ्यास में अभ्यास तो प्रधान है ही है, लेकिन जानकारी के साथ जब अभ्यास किया जाता है तो उसका लाभ निश्चित रूप से अधिक होता है। तो ध्यानाभ्यास में पहली जो बात वेदांत के ध्यानाभ्यास में मांगी गई वो है ध्येय वस्तु का स्पष्ट बोध, ध्येय वस्तु का विधिवत शोधन, ध्येय वस्तु में किसी भी प्रकार का विभ्रम न रहे, तो यह पहली शर्त है। अब ध्याता को अपना ध्यान निश्चित किए हुए ध्येय में नियुक्त करना है, निक्षेप करना है, इसी को ध्यानाभ्यास कहते हैं। और ध्याता जब बैठता है ध्यान करने और अपना ध्यान ध्येय वस्तु में नियुक्त नहीं कर पाता, निक्षेप नहीं कर पाता, चाहते हुए भी, तो उसको खोजना चाहिए कि इसका कारण क्या है, कहाँ कोई कमी है, किस कारण से निश्चित किए हुए ध्येय में भी मैं अपना ध्यान निक्षेप नहीं कर पा रहा हूँ, कारण क्या है। तो आचार्य ने 8 अंगों का निरूपण किया। हो सकता है कि हमारे यम में कमी हो सकता है कि हमारे नियम में कमी हो। यहाँ पे टटोलना चाहिए कि आखिर जो दूसरे लोगों का ध्यान लगता है
और मेरा नहीं लग रहा है, तो आखिर कोई तो कारण होगा ना। पहली बात तो हो सकता है वो तो पहली शर्त गड़बड़ हो गई। अगर ध्येय वस्तु का ही स्पष्ट निश्चय नहीं है तब तो पहली गलती हो गई। तब तो ध्यान का निक्षेप, ध्यान का नियोजन कहाँ करना है हमको ये स्वयं मालूम नहीं है। तो जहाँ लग जाए वहाँ लग जाए, ये तो कोई अभ्यास नहीं हुआ है ना। बैठे थे और मन लग गया, कहाँ वो मालूम नहीं। ये तो कोई ध्यानाभ्यास हुआ नहीं। इसको हम ध्यानाभ्यास नहीं कह पाएंगे। ये बात ठीक है कि आसन से बैठने पर थोड़ा सांस को, गहरी गहरी सांस लेने पर हो सकता है चित्त में एक विश्राम की अनुभूति हो, चित्त में शांति की अनुभूति हो, लेकिन उसको ध्यानाभ्यास तो नहीं कहते। ध्यानाभ्यास का अभिप्राय है ध्यान का वांछित ध्येय में नियोजन। है ना, ध्यान का निश्चित किए हुए ध्येय वस्तु में नियोजन करना, उसको नियुक्त करना, उसका निक्षेप करना, ये तो ध्यानाभ्यास है। इसलिए वेदांत तो ये मांग करता है कि पहली आवश्यकता साधक के लिए ये है कि वह अपना ध्यान किस वस्तु में, किस ध्येय में नियोजित करना चाहता है, उस ध्येय का निश्चय होना चाहिए। उसके विषय में संशय रहित बोध होना चाहिए। इसलिए निधिध्यासन श्रवण और मनन के पश्चात आता है। श्रवण मनन क्या करता है? तो ध्येय वस्तु को, ध्येय वस्तु का संशय रहित बोध करा देता है। बस अब फिर भी अगर ध्यान नहीं लगता, संभव है, निश्चित होने पर भी ध्यान का नियोजन जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं लगता, तब क्या कारण है? तो फिर उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। तो 8 अंगों में उसका कारण देखना चाहिए। हमारा यम स्वस्थ है, नहीं है, नियम स्वस्थ है, नहीं है, शौच, संतोष, तपह, इसमें कोई कमी है क्या? स्वाध्याय में कोई कमी है क्या? शरणागति में कोई कमी है क्या? इन अंगों के ठीक करने पर, माने ध्यानाभ्यास तो करा जाए, लेकिन असफलता अगर मिलती है तो इन अंगों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। करेक्शन एरिया क्या है? ध्यानाभ्यास करते समय हम कितना करेक्ट करेंगे? वहाँ तो बैठे और या तो ध्यान का नियोजन होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। और एक होगा तो अगर नियोजन हुआ तो अच्छा लगेगा, नहीं नियोजन हुआ तो खिन्नता आती है मन में, हाँ, निर्विण्णता आती है। फिर क्या ध्यान, मजा नहीं आता। अभ्यास करने से थोड़ा थोड़ा जरूर होता है, लेकिन वह ध्येय वस्तु में हो ऐसा आवश्यक नहीं है।
विश्राम मिलने लगता है। तो अंगों को ही पुष्ट करना चाहिए। हमारा आसन ठीक है कि नहीं, प्राणायाम ठीक है कि नहीं, प्रत्याहार की स्थिति क्या है, ऐसा धारणा हमारी सिद्ध हुई कि नहीं। कल आचार्य ने कहा कि धारणा के अभाव में ध्यान में स्थिरता नहीं होती। कल पढ़ा था नहीं है। धारणा अभावे धारणा अभावात् स्थैर्य अभावः। धारणा, ये सुबोधनी टीका मैंने उद्धृत की थी। तो धारणा की सिद्धि हमने की कि नहीं की। धारणा माने तो अद्वितीय वस्तु सर्वबुद्धि साक्षितया विद्यमाने, अद्वितीय वस्तुनि सर्वबुद्धि साक्षितया विद्यमाने चित्तस्य निक्षेपः, चित्तस्य निक्षेपः धारणा। चित्त का निक्षेपण करना, बार बार चित्त को वहां पर नियोजित करना, इसको धारणा कहते हैं। दृष्टा में चित्त को बार बार नियोजित करना, ये धारणा है। तो वो कहाँ कमी है उसको ढूंढना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए, उसमें उन्नति करनी चाहिए। फिर भी नहीं होता तो हो सकता है टाइम की जरूरत हो, अभी टाइम फैक्टर अभी चाहिए, दीर्घ काल से करते रहना चाहिए। तो ये तो सहायक अंग हैं जिनको कि अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो निर्विकल्प समाधि में सहायता मिलती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दूर करने से भी सहायता मिलती है। वो सहायक नहीं है तो बाधक है, विघ्न है वो। क्या विघ्न है? वेदांत में 4 प्रकार के विघ्न बताए गए। योग दर्शन में और भी प्रकार के विघ्न हैं, उनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं। बोले एक प्रथम विघ्न है लय। लय क्या है? तो बोले चित्तवृत्ते है निद्रा। लयस्तावत् चित्तवृत्ते है निद्रा। अब ध्यानाभ्यास का जो आरंभ होता है और बहुत दिनों तक ये चलता है, उस निद्रा का कई कारण है। हो सकता है नींद पूरी न हुई हो सकता है भोजन अधिक किया हो, बहुत कारण हो सकते हैं। वो हमको स्वयं ढूंढना चाहिए, आत्मविश्लेषण के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। इसको भी स्वाध्याय बोलते हैं, स्वस्य अध्ययनम इति, है ना। अपने व्यवहार का, अपने आचार का, अपने आहार का, अपनी दिनचर्या का, अपने रिएक्शंस का अध्ययन करना, विश्लेषण करना और इम्प्रोवाइज करना, उसको सुधारना। आदमी में कमियां होती हैं, ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन वो उसको बनाए रखे, ये उसका पशुत्व है। बिल्कुल, क्योंकि पशु तो इम्प्रूव कर नहीं सकता। मनुष्य में कमियां हैं, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उसको वो बनाए रखे मूर्खतापूर्वक, वो तो गलत बात है। उसके भीतर
पूर्व पूर्व की जो पशुत्व भावना है वो बैठी हुई है। इसलिए कभी तो वो विश्लेषण करता ही नहीं कि मेरा व्यवहार कैसा हो गया, मेरा दिनचर्या कैसी गई, तो मेरे रिस्पॉन्सेस कैसे रहे, इसका विश्लेषण ही नहीं करता। तो ये तो स्वाध्याय का विरोधी हो गया। अगर हमने आत्मविश्लेषण नहीं किया, प्रत्येक व्यवहार का विश्लेषण होना चाहिए, है ना। पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए कि इसमें कहाँ कोई कमी रह गई, कैसी हो गई, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता था, ये बात सोचनी चाहिए। इसी से जीवन में संस्कार आता है, सुधार आता है। तो ये सब कारण होते हैं जिससे कि विघ्नों को भोजन मिल जाता है। उसमें प्रथम विघ्न क्या है? लय। अब चित्तवृत्ति को दो अभ्यास पड़ा हुआ है, या तो अनेकाग्र रहने का या शून्याग्र रहने का। जब वो व्यवहार में जागृत अवस्था में होती है तो अनेकाग्र होती है, स्वप्न में अनेकाग्र होती है, और जब वो शांत होने लगती है तो शून्याग्र हो जाती है। यह अभ्यास चित्त का पड़ा हुआ है अनादिकाल से। तो जब ध्यानाभ्यास करने बैठते हैं और चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, स्वाभाविक रीति से चित्तवृत्ति शून्याग्र होने लग जाती है। बस। तो बोले ध्यानाभ्यास करते हैं, सो जाते हैं। अरे इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें एक दूसरे पर व्यंग करने की बात नहीं है। जो लोग ध्यानाभ्यास करते हैं वो सभी के जीवन में आता है। जो लोग दूसरे के प्रति व्यंग करते होंगे ना, उनके जीवन में भी आता है लेकिन वो अपना तो देखते नहीं ना। समस्या तो ये है, साधना विरोधी वृत्ति ये भी है कि अपनी ओर तो देखता नहीं आदमी, तो फिर तो ये बहिर्मुखी है और हीन दृष्टि वाला है। छिद्रान्वेषी बोलते हैं इसको। सत्यान्वेषी नहीं है, क्या है? छिद्रान्वेषी है। छिद्र कहाँ है उसका अन्वेषण करता रहता है। स्वयं में कितने छिद्र हैं उसको दिखता नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देता वो तो असाधक की स्थिति है। साधना नाम मात्र की बात है, साधक वृत्ति अभी आई ही नहीं है ना। तो लय तो होता है, ये प्रथम विघ्न गिना गया। इसका पूर्व पूर्व अभ्यास के कारण ऐसा होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे अति बने बोला कि ज्यादा भोजन किया है, या निद्रा कम हुई है, या पूर्व के अभ्यास वशात भी होता है। लयम, ये लय की स्थिति क्या हुई? बीच में बोल दिया उन्होंने, अखंड वस्तु अनवलंबनेना। तो जिस ध्येय वस्तु पर हम अपना ध्यान नियोजित करना चाहते थे, उस ध्येय वस्तु का चित्तवृत्ति को आलंबन नहीं मिला। आलंबन मिल जाता तो चित्तवृत्ति शायद स्थिर हो जाती लेकिन समस्या हो गई कि ध्येय वस्तु का आलंबन मिला ही नहीं, नियोजन हुआ ही नहीं, योग हुआ ही नहीं। योग माने क्या? जोड़ना।
योग माने युज, युज माने जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? ध्यान को ध्येय से जोड़ना, इसी को योगाभ्यास कहते हैं। जिस योगाभ्यास से आजकल समाज परिचित है वो इस योगाभ्यास का एक अंग है, विरोधी नहीं है, अंग है। उसमें कम से कम शरीर स्वस्थ होता है और बैठने की क्षमता हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन असल में तो योगाभ्यास वो नहीं है। योग माने जोड़ना। देखो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि भी योग कहलाते हैं, इसी अर्थ में कहलाते हैं, क्योंकि वह अंततः सच्चाई यही है कि ध्याता अपने ध्यान को ध्येय के साथ जोड़े। इस सारे योगों का उद्देश्य तो यही है। अगर वो इस उद्देश्य में सहायक हैं तो योग हैं, और अगर वो इस उद्देश्य में सहायक नहीं हैं, विरोधी हैं, तो उनको कैसे योग कहा जाएगा? तब तो उनको हम क्या बोले, वियोग बोले कि क्या बोले? कुयोग बोले, अब जो भी बोलना पड़ेगा कुछ न कुछ। ध्यान को ध्येय वस्तु में नियुक्त करने में चाहे साक्षात कोई बाधक हो, चाहे परंपरियात बाधक हो, है वो है तो योग विरोधी। इसीलिए तो निषिद्ध कर्म योग विरोधी है, उसको तो योग नहीं बोलते। इसीलिए काम्य कर्म को योग नहीं कहा गया। क्यों भाई? काम्य कर्म में हमारा ध्यान हमारी काम्य वस्तु से जुड़ता है, ध्येय वस्तु से नहीं जुड़ता है। सिंपल। ध्याता का ध्यान ध्येय वस्तु से जुड़े, इस स्थिति में जो व्यवहार सहायक होता है वो योग है। अब ज्ञान योग है। क्यों योग है भाई? ज्ञान ने ही बताया कि ध्येय वस्तु क्या है। क्या? आखिर अद्वितीय वस्तु का निश्चय किसने करवाया? ज्ञान ने। कोई कहे मैं ज्ञान योगी नहीं हूं, अरे तो कोई योगी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि किस ध्येय में ध्यान का नियोजन करना है। क्या? भक्ति योग है। आखिर क्यों योग है भाई? वही तो निश्चिंतता देती है, वही तो बाहर की पराधीनता से हमारे चित्त को विमुक्त करती है, वही तो हमारे कर्तृत्व को शिथिल करती है, वही तो हमारे भोक्तृत्व को शिथिल करती है। आखिर भक्ति न हो तो ये सब सिद्धियां कैसे होगी? बाहर की पराधीनता के प्रति निश्चिंत होना ये बहुत बड़ी सिद्धि है, चमत्कारों का चमत्कार है ना। मुझे बताया, यहाँ जब हमने पहला बैच लिया तो रविवार को लोग जाते थे घूमने, इकट्ठे नहीं जाते थे, जिसको जहाँ जाना हो जाए तो जाते थे लोग। तो आके बताया कि महात्मा कोई भूमि समाधि लिया उन्होंने, 2 दिन 3 दिन पड़े रहे जमीन के अंदर, ऊपर से भर दिया गया। आश्चर्य की बात है, बताइए। फिर तीसरे दिन निकले वो, तो अब
अब लेकिन अब गलत चीज पर भी नजर चली जाती है ना, गलत कहिए या सही कहिए, वॉट एवर इट इज। तो बाहर चादर भी बिछी हुई थी और बहुत चढ़ावा भी आया और नाराज भी हुए, मैंने कोई बात हो गई तो चिड़चिड़े भी हो गए। तो वो लोग देख के आए, बड़ा अच्छा भी लगा हमें कि कोई ऐसा करता है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर ये भी रियलाइजेशन होता है कि अंततः उससे क्या लाभ क्या हुआ। बाहर की जो पराधीनता है वो सिद्धि है एक, लेकिन जो बाहर की पराधीनता है वो तो अपनी जगह पर बनी हुई है। क्रोधादि विकार जो हैं वो अपने जगह पर बने हुए हैं। तो भक्ति इसीलिए योग कहलाती है, मेरा कहना यह है। अगर वो ध्यान को ध्येय के साथ जोड़ने में सहकारी न हो तो योग नहीं कहला सकती मेरे मालिक। वो योग इसीलिए कहलाती है क्योंकि वह निश्चिंत करती है, बाह्य जगत की पराधीनता से हमको मुक्त करती है। हमारे कर्ता भाव को रहने नहीं देती, तोड़ देती है। कम से कम उसकी कमर टूट जाती है ना। यह भक्त व्यक्ति जो है वो ये बात समझ नहीं सकता, मान नहीं सकता कि ये कर्म सारा मैंने ही किया। ये तो बिना मूर्खता के, तो ये मैंने कहा था ना, बिना मूर्खता के तो ये भावना आ ही नहीं सकती। जब हम अपने किए हुए कर्म के सहायक तत्वों की ओर ध्यान देते हैं और लगता है कि ये देखो इतने संयोग बने तब जाके ये काम हुआ, और वो सारे संयोग हमारे बस की बात थे नहीं। वो संयोग सारे अपने आप समय पर जब उनकी जरूरत थी तब बने। आगे पीछे होते तो नहीं होना था। जब यह अनुभूति भक्त को बराबर हो रही है तो अपने आप को वो केवल कर्ता कैसे मान सकता है। अब मैं भक्त भी हूं और कर्ता भाव भी कस के बना रहे तो ये तो बात बनती नहीं। देखो, भोक्ता भाव तीव्र हो इसका मतलब फलाग्रही होगा व्यक्ति। भक्त कभी फलाग्रही हो ही नहीं सकता। वो तो जो भावे सो कर कृपा, तेरो तुलसी है। फलाग्रह का शिथिल होना ही भोक्तृत्व का शिथिल होना है। समझते हो? तो ये बहरहाल आप इतना संक्षेप में समझ लें कि योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। किसका किससे? ध्यान का ध्येय से। इसी का नाम योग है। इसमें कोई साक्षात साधन है, कोई परंपरागत साधन है। साक्षात माने सीधे सीधे, और कोई परंपरागत। परंपरागत माने दूर से हमारी मदद करता है। चलो इसको भी थोड़ा समझ ही लो आप। भगवत गीता को देखो आप। तो उन्होंने कहा कि असली बात तो ये है कि मयि एव मन आगत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बस ये जोड़ दो। निवेशय माने क्या? जोड़ दो। किसको? अपने मन और अपनी बुद्धि को। किससे जोड़ो? बोले मुझसे। दिस इज कॉल्ड योगा। बस बस बस।